हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स का 4th लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब ये बालाजी वाली बुक से वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़ता। तो जिनके पास बुक्स है तो ठीक है, वो लोग तो देख लेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है तो हम हर एक वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाते हैं और बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के उनको कहीं नोट कर लीजिए, फिर उनको समझिए। तो पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो के बीच में कहीं पर हमने जो सेकंड वाली एक्सरसाइज चल रही है, 3.2 एक्सरसाइज चल रही है, उसके हमने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको जब ये पढ़ाया जाए तो आपको समझ में आए कि नहीं क्या है। देखिए, इससे थोड़ा सा समय बचता है और अच्छे क्वेश्चन है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए चैनल से आप जुड़ जाइए। आप 100 में से 100% मार्क्स लाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे कहने पर जुड़ जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स हर वीडियो में करिए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको कंपटीशन तक के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा अभी आने वाले समय में। जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो होते हैं उनके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्रिक्स भी मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन में। तो 3.2 है, 3.2 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो के बीच में कहीं पर, जब ये 3.1 समाप्त हो गई थी पिछले वीडियो में, उसी के बीच में हमने आपको पूरे बुक्स के क्वेश्चन दिखाए थे और हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। इसके पहले वाले वीडियो में 3.2 के 3 नंबर तक हुए थे। अब देखिए, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर। ए का व्यू दिया गया 0 1 1 0, बी का व्यू दिया गया 1 0 0 -1। तो सिद्ध करना है a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर i। दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है ab बराबर -ba। देखिए i क्या होता है। तो सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था i को हम लोग तत्समक या इकाई आव्यूह कहते हैं। आई को तत्समक या इकाई आव्यूह कहते हैं। सबसे पहले वाले वीडियो में आप देखिए, सबसे पहले वाले लेक्चर में आई बराबर आपको बताया गया था इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इसकी परिभाषा बताई गई थी। किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हों, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हों मतलब एक एक हों, और शेष अवयव शून्य हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं या इकाई आव्यूह बोलते हैं। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई मतलब हो गया एक, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों और शेष अवयव शून्य हो से बोलते हैं इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। एक मिनट देखिए जरा। तो ये आई के बारे में आपको हम बता चुके हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब देखिए, तो पहले पार्ट को कैसे सिद्ध करेंगे। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए। हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर करने के लिए कहीं ऐसा ना कर देना कि इनका वर्ग कर दो, गलत हो जाएगा, बताया था। कहीं आप ऐसा ना करो कि इनका वर्ग कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आव्यूह के अवयवों का वर्ग। ये हो जाएगा आव्यूह के अवयवों का वर्ग हो जाएगा, जबकि आपको आव्यूह का वर्ग चाहिए, आव्यूह के अवयवों का वर्ग ना चाहिए, आपको आव्यूह का ही वर्ग चाहिए। तो ए को 2 बार लिखेंगे, देखो 0 1 1 0। इसके बगल में फिर ए नोट करेंगे 0 1 1 0, गुणा कराएंगे। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, गुणा आपको बताया गया था कैसे कराएंगे। पहली पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, ऐसे बताया गया था 7 जैसे बनता है। पहली पंक्ति का पहले कॉलम में करा देंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में करा देंगे। देखो जरा, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 0 का 0 से 0 आएगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से हो रहा है, और 1 का 1 में 1 आएगा। अब क्या होगा, देखिए इसी पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में होगा, इस दूसरे कॉलम में, इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में। तो कैसे होगा, 0 का गुणा 1 में तो 0 आएगा, और 1 का गुणा 0 में तब भी 0 आएगा। अब देखिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करा के ये लिखा गया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराया गया, ये लिखा गया। अब क्या करेंगे,
अब दूसरी पंक्ति लेंगे, ये देखो ये दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, ये दूसरी वाली पंक्ति लेंगे और पहले कॉलम से गुणा कराएंगे, दूसरी वाली पंक्ति का पहले कॉलम से। 1 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 आएगा, और इस 0 का गुणा 1 में कराएंगे तब भी 0 आएगा। अब देखो इस दूसरी पंक्ति का गुणा, इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे वाले कॉलम में कराएंगे, इस दूसरे वाले कॉलम में, तो 1 का 1 से कराएंगे और 0 का 0 से कराएंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1। और देखिए यही इकाई आप व्यू है, यही इकाई आप व्यू है, यही इकाई आप व्यू है, यही देखिए इकाई आप व्यू है, तत्समक आप व्यू है। इसी प्रकार से हम अब जैसे आप b स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर को हमने क्या लिखा, a इंटू ए। जब आप b स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, b इंटू बी, b इंटू बी लिखेंगे, b स्क्वायर को लिखा जाएगा b इंटू बी। तो b स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे b इंटू बी लिख करके तो कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखिए जरा, सेकंड पार्ट में पहले जैसे ए बी निकालना है तो ए बी के लिए बी स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, बी स्क्वायर आप निकाल लेंगे, बी स्क्वायर के लिए बी इंटू बी, 2 बार बी और बी लिख करके गुणा करा देंगे तो उसमें भी यही वैल्यू आएगी, और जब यही वैल्यू आएगी तो आई बन जाएगा। अब देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए पहले ए लिखा जाए और साइड में बी लिखा जाए, ये देखो यहाँ पर साइड में बी लिखा जाए, इसमें गुणा कराएंगे, इस पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले कॉलम से कराएंगे, पहली वाली पंक्ति का पहले वाले कॉलम से, पहली वाली पंक्ति का पहले कॉलम से कराएंगे और फिर पहली वाली पंक्ति का दूसरे कॉलम से कराएंगे, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे और फिर पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे। देखिए तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 0 का गुणा 1 में और फिर 1 का गुणा 0 में, ये आया। फिर देखिए इस पहली वाली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में कराएंगे, पहली वाली पंक्ति का गुणा अब दूसरे कॉलम में, तो 0 का 0 से और 1 का गुणा -1 में, ये आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, ये दूसरी, और दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस पहले वाले कॉलम में कराएंगे, पहले वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करा के यहाँ लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। देखिएगा ज़रा, तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में, 1 का गुणा 1 से 1 आएगा और 0 का 0 से 0 आएगा। अब देखो इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा जब इसमें करेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा और 0 का गुणा -1 में करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 में चाहे माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो। अब देखिए ज़रा गौर से, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 1 -1 0, ये आ गया। ये ए बी की वैल्यू निकल आई और सिद्ध करना ए बी इक्वल टू -BA, ए बी इक्वल टू -BA। अब देखो BA निकाला जाए, चलिए तो BA के लिए पहले B लिखेंगे, पहले देखो B वाला नोट करेंगे, ये 1 0 0 -1, फिर A वाला अवयव, अरे सॉरी A वाला अवयव नोट करेंगे। अब देखिए अब गुणा कराएंगे, तो इस पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, इस 0 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 0 आएगा। अब इस पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे और 0 का 0 में कराएंगे, ये आएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा, इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा, तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, फिर दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में। देखिए दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, तो 0 का 0 से
और -1 का 1 में -1 आया। अब इसी का जब इस दूसरे वाले कॉलम में कराएंगे, दूसरे वाले इसी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 0 का गुणा 1 में और -1 का 0 में। देखिए जरा तो BA बराबर 0 1 -1 0। 1 मिनट देख लें पहले, ऐसा तो नहीं बोर्ड में मतलब आ ना रहा हो, वीडियो में कट रहा हो, आ रहा है। अब देखिए इससे अगर माइनस, ये जो BA निकला, BA से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, BA से माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए। इस BA से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, या कहीं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, क्योंकि देखो आपको सिद्ध करना है AB बराबर -BA, AB बराबर -BA, दोनों साइड माइनस का गुणा कर दो, -BA, दोनों साइड माइनस से गुणा कर दिया। देखो माइनस का गुणा इधर कर दो, क्योंकि सिद्ध क्या करना है, AB बराबर -BA, तो माइनस का गुणा इधर कर दिया, माइनस का गुणा इधर भी कर दो, दोनों साइड देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए माइनस का गुणा इसमें किया गया और माइनस का गुणा इसमें किया गया, माइनस का गुणा इसमें और माइनस का गुणा इसमें, तो -BA बराबर, माइनस का गुणा अंदर करा दो, माइनस का गुणा जब 0 में करेंगे 0, माइनस का गुणा 1 में करेंगे -1, माइनस का गुणा जब -1 में करेंगे +1, माइनस का गुणा 0 में करेंगे 0। देखिए तो -BA बराबर, ये फिर से देखा जाए तो AB की वैल्यू बन गई। इसको देखो और इसको देखो तो AB की वैल्यू बन गई, तो सिद्ध हो गया कि AB बराबर -BA। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर देखिए, देखिए 5वां नंबर देखिएगा गौर से, और 6वां नंबर, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पांचवा छठवां दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पीछे भी आपको पहले इसका हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिखाए थे, हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। दिया है 0 2 1, पहले कॉलम में 0 2 1, फिर 0 -3 1 दूसरा कॉलम, फिर 1 0 -1 1 0 -1, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। तो कहा गया है किसका मान निकालना है, a³ + 4a², इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। a का मान 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। देखिए तो इसको बताते हैं पूरा, इसका मान कैसे निकालोगे। पहले a² निकालो, a² मतलब a × a, a का गुणा खुद a से, देखिएगा a², तो a लिखा जाए 0 2 1 0, दूसरे कॉलम में -3 1 1 0 -1, ये a लिखा गया। इसी के बगल में फिर a लिखेंगे 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। देखिए गुणा कराया जाए इनका, बहुत ढंग से देखिएगा गुणा कैसे कराएंगे, जैसे अभी तक बताते चले आ रहे हैं। देखिए गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली वाली पंक्ति लेंगे, समझिएगा पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, उसका गुणा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में। फिर क्या करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति लेंगे, तीसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से। चलिए गुणा करते हैं। देखिए तो इस पहली वाली पंक्ति का गुणा इस पहले वाले कॉलम से कराते हैं। 0 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1 आएगा। अब देखिए
अब इसी पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराते हैं। तो इस 0 का गुणा 0 से 0 आया, इस 0 का गुणा -3 पे तब भी 0 ही आएगा, इस 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में हो गया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में करेंगे। तो देखिए 0 का गुणा 1 से 0, 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा -1 में -1, ये आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में हुआ, ये लिखा गया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में हुआ, ये लिखा गया, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में हुआ, ये लिखा गया। अब क्या करेंगे, अब ये दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, ये दूसरी वाली, और इसका गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, पहले कॉलम से कराएंगे। देखिएगा इसका गुणा इस दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में होगा, इस दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में होगा, यहाँ लिखेंगे, इस दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम में होगा, यहाँ लिखेंगे। थोड़ा समझिएगा गौर से। तो इसका गुणा दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में, 2 का गुणा 0 में 0, -3 का गुणा 2 में -6, और 0 का गुणा 1 में 0। अब देखिए, अब इसी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में जब होगा तो 2 का गुणा 0 से होगा 0, -3 का गुणा -3 पे होगा तो 9 हो जाएगा, और 0 का गुणा 1 में होगा 0 हो जाएगा। अब इसी दूसरी पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में होगा तो 2 का गुणा 1 से होगा 2, -3 का 0 में होगा, और 0 का -1 में होगा 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब तीसरी वाली पंक्ति लेंगे, ये तीसरी वाली, इसका पहले कॉलम से गुणा, दूसरे कॉलम से गुणा, तीसरे कॉलम से गुणा। तो गौर से देखिएगा, तीसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे। तो तीसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। थोड़ा समझिएगा गौर से। तीसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का गुणा 0 में 0 आएगा, फिर 1 का गुणा 2 से 2 आएगा, -1 का 1 में तो -1। अब इसी देखिए, इसी तीसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में होगा तो 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा -3 पे -3, -1 का गुणा 1 में -1। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसी तीसरी पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में करेंगे, तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का गुणा 1 से, फिर 1 का गुणा 0 में, फिर -1 का गुणा -1 में तो +1 हो जाएगा। ये शायद -1 था, हाँ -1 था। अब देखिए, ये तो समझाने के लिए इसे लाइन जैसा खींच देते हैं। तो देखिए, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा 1 1 -1 -6 9 2 2 -1 1 -4 और ये 2। अब देखिए, जैसे a³ लाना है तो इसी के बगल में पहले a नोट कर दो। ये a² और a का गुणा करा देंगे तो a³ निकल आएगा, तब a³ निकल आएगा। देखिए, तो a³ लाना है तो जैसे a² का गुणा a से कराएंगे। तो चलो, ये a² है, a इसके बगल में यही a नोट करो, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। अब देखिए, a² का गुणा a से कराएंगे, a³ बन जाएगा, a³ बन जाएगा। गौर से देखिएगा कैसे कराएंगे, ये a², ये a नोट कर लिया, गुणा करा देंगे दोनों। फिर ऐसे ये पहली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम से होगा, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, फिर इस पहली पंक्ति का गुणा
इस तीसरे कॉलम से होगा। देखिए तो पहले क्या करेंगे, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम से करेंगे। तो इस 1 का गुणा इस 0 में होगा, इस 1 का गुणा इस 2 में होगा, इस -1 का गुणा इस 1 में होगा, ये आएगा। अब देखिए गौर से समझना है बहुत अच्छी तरीके से। इसी पहली पंक्ति का गुणा इस पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में होगा, इस पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में होगा। तो 1 का गुणा 0 से, 1 का गुणा -3 पे, और इस -1 का गुणा 1 पे, ये आएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस पहली पंक्ति का पहले कॉलम में करा दिया, इस पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में करा दिया, इसी पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम में गुणा होगा। तो इस 1 का गुणा इस 1 से होगा, इस 1 का गुणा 0 में होगा, इस -1 का गुणा -1 में होगा, ये आ जाएगा +1। अब देखिए, अब पहली पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा कराया, ये लिखा, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में कराया, ये लिखा, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम में कराया, ये लिखा। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, इधर लिख देंगे। इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिख देंगे। इस दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिख देंगे। चलिए गुणा करते हैं। देखिए तो इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से। -6 का गुणा 0 में तो 0, 9 का गुणा 2 में 18, और 2 का गुणा 1 में 2 आया। अब देखो इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराया, ये लिख दिया। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, दूसरे कॉलम में कराएंगे। इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। देखो -6 का गुणा 0 में, 9 का गुणा -3 में -27, और 2 का गुणा 1 में, तो ये 2 आएगा। इसके बाद देखिएगा इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस कॉलम में करेंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस कॉलम में करेंगे, तीसरे कॉलम में। तो -6 का गुणा 1 में -6, 9 का गुणा 0 में 0, और 2 का गुणा -1 में, ये आया। अब देखिए क्या होगा, इतना समझिएगा। अब गौर से देखना क्या होगा। अब इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, इधर लिखेंगे। इस तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे। इस तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे। तो देखिएगा थोड़ा ढंग से, इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, 0, -4 का 2 में -8, 2 का गुणा 1 में 2। अब इसी पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे, 1 का गुणा 0 में 0, -4 का गुणा -3 में 12 हो जाएगा प्लस का, 2 का गुणा 1 में। देखो इस तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा किया, ये लिख दिया। इस तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में गुणा किया, ये लिख दिया। अब इस तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम में करेंगे, 1 का गुणा 1 से, -4 का 0 में, और 2 का गुणा -1 में -2। देखिए तो a³ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1, -3 -1 -4, 1 और 1 ये 2, 18 2 20, -8 और 2 -6, -27 + 2 -25, 12 और 2 14, -6 - 2 -8, 1 - 2 -1। देखिए एक बार देख लें, कट तो नहीं रहा वीडियो से। ये किसकी वैल्यू निकली, a³ की वैल्यू निकली, नहीं कट रहा है, आ रहा है। देखिए a³ की। अब हमें किसका मान निकालना है, बोर्ड देखिएगा। हमें मान निकालना है a³ + 4a² - a का। तो पहले हम लोग a³ नोट करें। देखिए a³, तो ये है a³। एक पहले वाले कॉलम में 1 20 -6, दूसरे कॉलम में -4 -25 और 14, तीसरे कॉलम में 2 -8 -1,
ये हुआ देखिए ए क्यूब, ये ए क्यूब, फिर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर में कितने का गुणा हो रहा है, 4 का, तो इस ए स्क्वायर में 4 से गुणा करके लिखा जाए, ए स्क्वायर में 4 से गुणा करके लिखा जाए। देखिएगा ये जो ए स्क्वायर है, ये इस ए स्क्वायर में 4 से गुणा करके लिखा जाए, ए स्क्वायर में 4 से गुणा। देखिए ये जो ए स्क्वायर है इसमें 4 से गुणा, तो 4 का गुणा इसमें, तो 4 4 -4, पहली वाली पंक्ति क्या बन जाएगी, देखो 4 4 -4, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -24, यहाँ 36, यहाँ 8, 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो -24, 36 और 8। अब देखो 4 का गुणा इसमें कर दें, इसमें तो यहाँ 4 -16 8, 4 -16 और 8, ये हो गया 4a स्क्वायर। फिर क्या देखिए माइनस ए है, माइनस ए, तो ए यही है, ये ए चाहे कि तो ये ए माइनस कर दो, देखो माइनस ए, ये पहली पंक्ति में है 0 0 1, दूसरी पंक्ति में 2 -3 0, तीसरी पंक्ति में 1 1 -1। देखिए अब कितना आएगा, गौर से देखना, 1 और +4 5 हो जाएगा, 5 -0 5 ही आएगा, फिर -4 +4 0 हो जाएगा, ऐसे -4 +4 और -0, फिर 0 ही आएगा, 0 आएगा। फिर देखिएगा जरा गौर से, फिर है 2 +- -4 तो -4 और -1 तो -5 हो जाएगा, 2 तो -3 आएगा। फिर देखिए कितना हुआ, 20 +- 24 तो -24 -2 तो -26 और 20 तो -6 बचेगा। फिर हो जाएगा देखो -25 और +36 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3, 36 3 39 में 25 घटाया 14 आएगा, 14 आएगा, ये 14। अब देखिए फिर ये -8 और ये +8 और ये -0 तो 0 ही आएगा, 0 आएगा। फिर देखो -6 +4 -1 तो -7 +4 तो -3 आएगा। फिर इसके बाद देखिए कितना आएगा, ये 14 -16 और ये -1 तो -17 +14 तो -3 आएगा। फिर -1 फिर +8 और फिर ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा, ये कैंसिल 8 आएगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो छठवां नंबर थोड़ा सा बताते हैं, वो भी इसी टाइप का है, उसको आधा बताएंगे, उसका आंसर लिख देंगे छठवें का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। अब देखिए ये जो छठवां क्वेश्चन है, 2 2 1 पहला कॉलम, 0 1 -1 दूसरा कॉलम, 1 3 0, a² -5a + 6i का मान बताना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019, 2021, 2022 में पूछा गया है। तो हम सोच रहे इसको आप लगा सकते हैं 5वें क्वेश्चन में, जैसे आपको बताया था। बस इसमें फ़र्क इतना है, a² आप निकाल लेंगे। देखो हम आपको बता दें a² कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे, आंसर लिख रहे ना, तो कमेंट्स करके बताना, तो फिर बताएंगे। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये a है, इसी के बगल में फिर a लिखेंगे। यही चीज़ a का गुणा जब a से कराएंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। देखिए
ए का गुणा खुद ए से करना है तो ए स्क्वायर आएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा बता देते हैं ए स्क्वायर कैसे आएगा। देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से इधर लिखेंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से इधर लिख देंगे, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से इधर लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा बताते हैं। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, इस पहली वाली पंक्ति का पहले कॉलम से, 2 का 2 में होगा 4 आएगा, 0 का 2 में होगा 0 आएगा, 1 का 1 में होगा 1 आएगा। देखिएगा थोड़ा गौर से, इस पहली पंक्ति का गुणा अब दूसरे कॉलम से होगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में हो गया, पहली पंक्ति का अब दूसरे कॉलम में होगा। 2 का गुणा 0 से होगा 0, 0 का गुणा 1 में होगा 0 और 1 का गुणा -1 में होगा -1। देखिए हर एक स्टेप को गौर से समझने की ज़रूरत है। देखिएगा अब इसी पहली पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम से होगा, इस पहली पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम से, तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 आएगा, 0 का गुणा 3 में होगा 0 आएगा और 1 का गुणा 0 में होगा तब भी 0 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसका गुणा पहले कॉलम से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का 2 में करेंगे 2 और 3 का 1 में करेंगे 3। ये देखिए अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से होगा, इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, तो 2 का गुणा 0 में होगा 0, 1 का गुणा 1 में होगा 1 और 3 का गुणा -1 में होगा तो -3, ये आएगा। अब देखिएगा इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में होगा, इस दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में होगा, तो 2 का गुणा 1 से तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 से 3 आएगा, ऐसे होगा ना। देखो 2 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 0 में, ये आएगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा, इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से यहाँ लिखेंगे, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से यहाँ लिखेंगे, तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से यहाँ लिखेंगे। समझना बहुत ज़रूरी। देखिए इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 2 में 2 आया, -1 का गुणा 2 में -2 आया, 0 का गुणा 1 में 0 आ गया। इस तीसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में, तो 1 का गुणा 0 में 0, -1 का 1 में -1 और 0 का -1 में तब भी 0। फिर देखिए क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में होगा, तो 1 का 1 से, -1 का 3 में और 0 का 0 में। देखिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 - 2 0, ये आया -1, 1 - 3 -1, 2 2 3 5, ये -2, ये आया। अब देखिए तो ए, अब किसकी वैल्यू निकालनी, जैसे आपको ए स्क्वायर, अब आप लगाएंगे -5a + 6i। अब आप सोच रहे होगे ए स्क्वायर की वैल्यू, ये नोट कर देंगे। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू चलो नोट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 5 - 1 और 2, 9 - 2 5, 9 - 2 और 5, 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2, फिर -5a, ए में 5 का गुणा करके नोट करना है।
इस ए में 5 से गुणा करा देना है। देखिए तो 5 से गुणा पहली वाली पंक्ति में कराओ तो 5 दूनी 10 और 0 और 5 ये आएगा 10 0 5। दूसरी पंक्ति में इस 5 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 5 एक कम 5 5 3 15 तो 10 5 और 15। तीसरी पंक्ति में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 माइनस 5 और 0 ये आया प्लस 6i। देखो i लिखा नहीं है तो आपको पता है i मतलब इकाई आव्यूह, ये होता है 100। ऐसा वर्ग आव्यूह पहले लेक्चर में परिभाषा बताई गई थी जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हों 1 हों और शेष अवयव 0 हों। देखो ये मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हों, ये है मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई और शेष 0। अच्छा आप सोच रहे होगे i बराबर ये भी तो होता है 1001 ये। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि i बराबर ये भी होगा, ये भी तो होगा, तो यही क्यों लिया जाएगा? देखिए ये नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? ये भी सही है क्योंकि जो सवाल चल रहा है, सवाल में जो a है वो 3x3 का है तो i भी 3x3। देखो ये जो i है ये 3x3 का है और ये i 2x2 का है, ये i 2x2 का है। तो आप देखो जो a है वो 3x3 है तो i भी 3x3 ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। अगर ये जो a है ये 2x2 का होता तो i भी ये 2x2 वाला ही लेते, इतना ध्यान रखिएगा। तो i कौन सा लिया जाएगा? ये 3x3 वाला। और उस ये i लेंगे, ये वाला ये नहीं लेंगे। और उसमें भी i में 6 का गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा पहली पंक्ति में तो यहाँ 6 यहाँ 0 यहाँ 0 आएगा। देखिएगा ऐसे हो जाएगा 6 0 0। इसमें भी 6 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0 6 0 0 6 0। इसमें भी 6 से गुणा करेंगे तो 0 0 6 0 0 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी आपको ऐसे बताया था प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस 5 माइनस 10 प्लस 6 कितना आएगा? देखो 5 माइनस 10 तो माइनस 5 बचेगा, प्लस 6 तो 1 बचेगा। ऐसे आप सॉल्व करके लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसलिए नहीं सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इतना प्लस माइनस तो कर ही लेंगे, तब तक समय बचे तो अगला क्वेश्चन बता दिया जाए। देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो अगला बताते हैं। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर नोट कर दें क्या? अगले वाले वीडियो से हम आंसर का भी वीडियो दिखाया करेंगे, आंसर का भी वीडियो दिखाएंगे, कर लेंगे। देखिए अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर ये इसे आप सॉल्व कर लेंगे ना तो एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये है 7 नंबर में ऐसे लिखा है, इसको तो आप कर ही लेंगे। 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। फिर यहाँ गुणा लगा है, लिखा है 2 3 4 5 2 1। गुणा कराना है। देखिए पहले गुणा हो जाएगा। इसका क्रम देखो कितना, इसका क्रम है 2x3 और इसका क्रम है 3x2। इसमें 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, इसमें 3 पंक्तियां 2 कॉलम। तो देखो इसमें स्तंभों की संख्या 3, पंक्तियों की संख्या 3, गुणा हो जाएगा। गुणा होकर जो आएगा वो 2x2 आएगा, 2x2 आएगा, 2x2 आएगा। 2 पंक्तियां 2 कॉलम आएंगे, गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा हो जाएगा? क्योंकि जो पहले लिखा है उसमें स्तंभों की संख्या 3 है और जो बाद में लिखा है उसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। तो जो पहले आव्यूह लिखा है उसमें स्तंभों की संख्या और जो बाद में लिखा उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तभी गुणा होता है। तो इसमें देखो 3, इसमें क्या है 3 स्तंभ हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो ये दोनों समान है। तो गुणा होने के बाद जो आएगा 2x2 आएगा। कैसे होगा सबको पता है। इस पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, यहाँ लिख देंगे। इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में होगा, यहाँ लिख देंगे। ऐसे देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 2 से 2,
-2 का 4 में -8 और 3 का 2 में 6। अब इस पहली पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे, इसमें तो 1 का 3 में 3, -2 का 5 में -10 और 3 का 1 में, ये आएगा 3। अब देखिए इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिख देंगे, और इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ लिख देंगे। देखिए तो इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, -4 का 2 में कराएंगे -8, 2 का 4 से कराएंगे 8, 5 का 2 में कराएंगे 10। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे, -4 का 3 में कराएंगे -12, 2 का 5 में कराएंगे 10 और 5 का 1 में कराएंगे 5। इनको जोड़ घटा के लिख देंगे, इनका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब 8वां नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है 8वां नंबर, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन का वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। देखिए 8वें नंबर में बोला गया यदि थीटा माइनस फाई बराबर π/2, तो कहा गया सिद्ध करिए cos स्क्वायर थीटा, पहली पंक्ति में cos थीटा साइन थीटा, गलत ना होने पाए। फिर यहाँ पर है cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला अपव्यू है, इसका दूसरे अपव्यू से गुणा करना है। दूसरा अपव्यू है cos स्क्वायर फाई, cos फाई साइन फाई, ये पहली पंक्ति। फिर है दूसरी पंक्ति cos फाई साइन फाई और यहाँ है साइन स्क्वायर फाई। इसका आंसर इन दोनों का गुणनफल 0 सिद्ध करना है। एक बार मिला लें, सही लिखा है? हाँ सही लिखा है, क्योंकि गलत हो गया अगर तो सिद्ध नहीं होगा। इन दोनों अवयवों का गुणनफल 0 आना चाहिए। देखिए दोनों अवयवों का गुणनफल, इन दोनों अवयवों का जो गुणनफल है वो 0 आना चाहिए। इन दोनों अवयवों का जो गुणनफल है वो 0 लाना है, इन दोनों का गुणनफल। और ये दिया गया है थीटा माइनस फाई बराबर π/2, थीटा माइनस फाई बराबर π/2। चलिए गुणा करा के 0 लाते हैं। देखिए गुणा कराते हैं, गुणा कैसे होगा सबको पता है, ढंग से देखिएगा गुणा कैसे होगा। इस पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो cos स्क्वायर थीटा का गुणा इसमें होगा, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस, ऐसे गुणा होगा ना ऐसे, तो इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, तो आएगा cos थीटा साइन थीटा, इसका गुणा इससे हो जाएगा cos फाई साइन फाई, ये आया। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से हुआ, ये आया। अब देखिएगा, अब इस पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से, तो cos स्क्वायर थीटा का गुणा इसमें होगा, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई प्लस, देखो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में जब गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा का गुणा इससे होगा और इस cos थीटा साइन थीटा का गुणा इसमें होगा, तो cos थीटा साइन थीटा गुणा इसमें होगा cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका गुणा जब इससे होगा। अब देखिए, अब दूसरी वाली पंक्ति का, इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, यहाँ लिखेंगे। इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, इसका गुणा जब इसमें होगा तो देखो कितना आएगा cos थीटा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें cos स्क्वायर फाई प्लस, जब इसका गुणा ऐसे होगा, इसका इससे हुआ, अब साइन स्क्वायर थीटा गुणा इसमें होगा साइन स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, ये आ गया।
अब देखिएगा तो इसका गुणा दूसरी वाली पंक्ति का पहले कॉलम में करा दिया, अब इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में कराएंगे, दूसरी वाली इस पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में। तो इसका गुणा जब इसमें होगा देखो तो कितना आएगा, कास थीटा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें कास फाई साइन फाई, प्लस जब इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा किसमें, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये आया। देखिएगा थोड़ा सा ढंग से गौर से देखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों से कास थीटा कास फाई कॉमन कर लेंगे, कास थीटा कास फाई, कास थीटा कास फाई कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे इन दोनों से कास थीटा कास फाई। तो यहाँ पर बचेगा कास थीटा कास फाई, प्लस यहाँ पर देखो कास थीटा कास फाई कॉमन हो गया तो बच गया साइन थीटा साइन फाई, ये बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन है ढूंढिए। देखिए एक तो साइन थीटा कॉमन है ये, और एक ये कास फाई कॉमन है, ये कास फाई। तो साइन थीटा कॉमन है, कास फाई कॉमन है, तो बचेगा क्या, देखिए ये एक कास थीटा बचेगा, ये कास थीटा बचेगा, ये नहीं बचेगा क्योंकि कॉमन हो गया, और इससे कास फाई बचेगा, कास फाई बचेगा। प्लस देखिए साइन थीटा एक बार कॉमन है, यहाँ स्क्वायर है तो साइन थीटा बचेगा, और ये तो बचा नहीं, ये बचेगा साइन फाई बचेगा। अब देखिएगा ऐसे इन दोनों से क्या कॉमन है, सबसे पहले तो कास थीटा ही कॉमन है, चलिए कास थीटा कॉमन है, और इसके बाद ये साइन फाई भी कॉमन है, साइन फाई कॉमन है। देखिएगा तो क्या बचेगा ये देखना है आपको गौर से, क्या बचेगा, कास थीटा एक बार बचेगा और ये कास फाई बचेगा, प्लस यहाँ पर साइन थीटा बचेगा और साइन फाई बचेगा, ये आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा कॉमन करो, और ये साइन फाई भी कॉमन है, साइन फाई। तो इधर देखो क्या बचेगा, कास थीटा बचेगा, कास फाई बचेगा, कास थीटा कास फाई, प्लस इधर बच जाएगा साइन थीटा की दो पावर है तो एक पावर बच जाएगा, साइन थीटा और साइन फाई। अब देखिए इन सब में एक ही चीज़, ये वाला फार्मूला बन गया, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, कास ए माइनस बी का, ये फार्मूला बन गया। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है। देखो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, बस फर्क कितना है, ए की जगह थीटा है और बी की जगह फाई है, ए की जगह थीटा है और बी की जगह फाई है, ए की जगह थीटा और बी की जगह फाई। देखिएगा जरा, ए की जगह थीटा है तो ये तो कॉमन ही है, कास थीटा कास फाई, ये किसका फार्मूला बन गया, कास ए माइनस बी का, ये तो कास थीटा माइनस फाई, कास ए माइनस बी, तो ए की जगह थीटा बी की जगह फाई, देखो ये तो कॉमन है, कास थीटा साइन फाई कॉमन है, कास थीटा साइन फाई कॉमन है, ये भी यही बन गया, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला बना, कास ए माइनस बी का, ए माइनस बी का मतलब थीटा माइनस फाई। ऐसे इसमें देखिए ये तो कॉमन है, साइन थीटा कास फाई कॉमन है, ये फिर फार्मूला बन गया किसका, कास थीटा माइनस फाई का। इसमें देखिए ये कॉमन है, साइन थीटा साइन फाई कॉमन है, इसमें फिर फार्मूला बन गया कास थीटा माइनस फाई का। अब देखिए क्या होगा, कास थीटा कास फाई और थीटा माइनस फाई की वैल्यू रख देंगे पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2, ये देखिए कास थीटा साइन फाई कास थीटा माइनस फाई की वैल्यू पाई बाई 2, देखिए साइन थीटा कास फाई, थीटा माइनस फाई की वैल्यू पाई बाई 2,
cos पाई बाई 2 साइन थीटा साइन फाई, थीटा माइनस फाई की वैल्यू पाई बाई 2। अब देखिए, अब इधर देखिए आप, पाई बाई टू 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन में है, डिग्री में 90 हो जाएगा, कास 90 की वैल्यू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, शून्य नाभ्यू बन रहा है। ये भी कास पाई बाई 2 मतलब कास 90 का मान 0 गुणा कराएंगे तो 0, ऐसे चारों में क्या हो जाएगा 0, तो शून्य ही सिद्ध करना था, शून्य नाभ्यू ही सिद्ध करना था, शून्य सिद्ध करना था, या कह सकते हैं शून्य आव्यूह सिद्ध करना था। अब देखिए, अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 9 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमने एक बुक इसलिए सिलेक्ट की ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते चलें। बस केवल आप, हमने बताया कि हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, आपको 100% मज़ा आने वाला है। देखिए देखिए 9 नंबर है जो क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे घर से, थोड़ा सा बता रहे। जैसे a बराबर दिया गया है 1 2 3, इन सब के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बीच में क्वेश्चन दिखाए थे, हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उनको नोट कर लीजिए, फिर समझिए। 1 2 3 3 2 0 -1 -1 ए वाला आव्यूह ये है, बी वाला आव्यूह है -2 -1 -6 3 2 9 -1 -4, ये है। देखिए सिद्ध करना है ए बी बराबर बी ए, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ए बी जब निकालना है तो ए को पहले लिख देंगे, बी को बाद में लिख देंगे, गुणा करा देंगे, ए बी आ जाएगा। जब बी ए निकालना है तो बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिखेंगे, बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देंगे, गुणा करा देंगे, बी ए आ जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। देखिए तो अभी यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि एक वीडियो में उतना ही रखते हैं जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे, आपको आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसी आव्यूह के साथ में।